अच्छा, ये वीडियो मैं उन मदर्स के लिए बना रही हूँ कि जिनके बच्चे बहुत छोटे न्यू बॉर्न हैं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कल मेरी किसी से मुलाकात हुई और उनसे मेरी जब बात हुई तो पता चला कि उनके बेबी बहुत छोटे हैं और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्स के अंदर रैशेस हो रहे हैं। और डॉक्टर बदल बदल के थक गई है, पैम्पर्स बदल बदल के थक गई है कि क्या करे बच्चा, किसी सूरत पैम्पर पहन ही नहीं पा रहा और उसके रैशेस बढ़े चले जा रहे हैं। हर तरह से उसने चीज़ें कर ली, कॉर्नरोल लगा लिया, क्रीम लगा ली और हर तरह की क्रीम, पेट्रोलियम जेली, कॉर्नफ्लोर, हर टोटका कर लिया, लेकिन बच्चे के रैशेस नहीं रुक रहे हैं। और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, और ज़ाहिर बात है जब पूरी रात रोता है, पूरा दिन रोता है, तो फिर ना तो खुद सोता है, ना खाना यानी फीड पूरी लेता है, और ना ही माँ को सोने देता है, ना माँ को बैठने देता है। ज़ाहिर बात है अब डिलीवरी के फ़ौरन बाद औरत को भी काफ़ी आराम की ज़रूरत, तो काफ़ी परेशान रहती हैं बच्चियाँ भी। अच्छा, और उसमें फिर जो घर वालों की बातें होती हैं कि तुम्हें संभालना नहीं आता, तुम्हें बच्चे को देखना नहीं आता, तुम बच्चे को कब देखोगी, कैसे देखोगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो जाते हैं, यानी मियाँ बीवी के दरमियान भी झगड़े हो जाते हैं, ससुराल वालों से भी झगड़े हो जाते हैं। संभालता संभालता कोई नहीं है, जहाँ बच्चा रोने लगता है सारा जो है ना, वैसे तो सब होते हैं आसपास के, भाई वो दादी भी हैं और फुप्पियाँ भी हैं और वो रिश्तेदार भी हैं और वो फलाने दादा भी हैं और फलानी दादी में, लेकिन जब बच्चा तकलीफ़ में हो और बुरी तरह रो रहा हो या माँ को स्पेशली आराम की ज़रूरत हो, तो उस वक्त कोई आगे बढ़ के नहीं आता। और बहुत से घरानों में तो मैके भी नहीं जाने देते कि नहीं भाई नहीं, बच्चा हमारा चला जाएगा, ये वो, तो नहीं जाओ। तो वो लड़की को बिल्कुल ही अकेला छोड़े, तो वो नई मदर होती, बच्चे उसे संभालने का कोई तजुर्बा नहीं होता, फिर उसके साथ इतना बेरहमाना सलूक किया जाता है कि उसको ना मैके जाने दिया जाता है जहाँ पे उसकी माँ होती है, उसकी सपोर्ट होती है उसको कि भाई वो किसी तरह से थोड़ा बच्चे को भी कोई देख ले, वो एटलीस्ट एक रोटी खाना सुकून से खा ले। मगर बच्चा चूँकि बेचैन होता है, हर वक्त रो रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, तो ना सिर्फ उस न्यू मदर को परेशान किया जाता है बल्कि उसके बच्चे के हवाले से, उसकी देखभाल के हवाले से बाज़ औक़ात तो मैंने देखा है कि एक एक महीना, मैंने ऐसी मदर भी से भी मिली हूँ कि जो एक महीने से नहीं नहाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बच्चे को रैशेस बहुत ज़्यादा थे और उसके घर में उसको ना तो मैके जाने दिया क्या, ना मियाँ साहब बच्चे को संभालते थे, और ना ही ससुराल जो कि भरा पूरा ससुराल था, वहाँ पे कोई उसको सपोर्ट आती थी। इस कदर यानी बेरहमी का सलूक किया जाता है। और फिर उसको एक जुमला कहा जाता है कि सबके बच्चे पालते हैं, सब बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, तुमको एहसान तो नहीं करो। नहीं, वो एहसान तो खैर उसने नहीं कहा कि वो कर रही है, लेकिन जो सब बच्चे पैदा करते हैं और पालते हैं, तो वो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। या अगर उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो समझना चाहिए उसको। तो बहरहाल ऐसी सूरत में जो बच्चे का बेसिकली और दूसरे मसाइल खुदा ना खास्ता हो, तो वो एक अलग, उसको हम अलग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मसला जो आजकल बच्चे फेस करते हैं वो होता है पैम्पर्स की वजह से रैशेज़। और रैशेज़ अनकंट्रोलेबल, किसी चीज़ से नहीं रुकते। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि मेरे साथ जो है ये बच्चे के रैशेज़ वाला ये मामला हो चुका है। और मुझे तो खैर सपोर्ट मिली थी, ठीक है। मेरी सास ने सँभाला था बच्चे को, लेकिन ज़ाहिर बात है, और लेकिन बच्चा बहरहाल माँ के पास चुप भी होता है। और वो उस वक़्त हमें समझ में भी नहीं आया था कि उसके साथ मसला क्या है। तो मुझे डॉक्टर ने एक मशवरा दिया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो ये था कि बच्चे आजकल पैम्पर्स, अभी तो मौसम अच्छा है, गर्मियों के मौसम में बच्चे को एक तो अगर पैम्पर्स से एलर्जी है, किसी भी तरह के डायपर से एलर्जी है, ठीक है ना, डायपर से एलर्जी है, प्लास्टिक डायपर्स जो होते हैं, तो ये बच्चे को अगर एलर्जी है, रैशेस कर रहे हैं, खाल उतर गई है, दाने हो रहे हैं, तो वो दानों, आप बच्चे को डायपर ना पहनाएं। अभी गर्मी का मौसम है, मुनासिब मौसम है, तो कोशिश करें कि बच्चे को या तो नानियाँ दादियाँ पुराने ज़माने में लंगोट सी दिया करती थी, ठीक है, या कॉटन की नेकरें, बच्चों की चड्डियाँ जो हैं वो दर्जन के हिसाब से मिल जाती हैं, तो वो आप 4-5 दर्जन ले लें, ठीक है। बच्चे को वो पहनाएं, उसके नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक रखें, उसके ऊपर आप घर की पुरानी चादरों को फाड़ फाड़ के एक चादर में से मेरा ख्याल है कि 2 दर्जन के करीब तो छोटी छोटी चादरें निकल आती हैं, वो बिछाएं, ठीक है। बच्चा जैसे ही पेशाब करे या पॉटी करे तो ऑब्वियसली उसको साफ़ करें। साफ़ कैसे करें? रुई से रगड़ के या कपड़े से रगड़ के नहीं करें, उसको बेसन तक लेके जाएं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको, किसी ऐसे नलके पे जहाँ पे उसको धुलाया जा सके, और उसको रनिंग वाटर से, हल्की धार से, बहुत तेज़ धार से नहीं, आराम आराम से धुलाएं, क्योंकि कपड़े या रुई से बार बार रगड़ लगने से भी बच्चों की, चूँकि वो
जब बार बार रगड़ लगती है तो वो केस और ख़राब होता चला जाता है। तो रनिंग वाटर से उसे हल्के अपने हाथ की से मल के बच्चे को वॉश करें, धुलाएं, उसके बाद ला के उसके ऊपर पाउडर वाउडर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सादा कॉटन की नेकर या चड्डियाँ पहनाएं, नीचे साफ़ चादर बिछाएं, प्लास्टिक रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गंदी चड्डियाँ या लंगोट हम बार बार रखेंगे कमरे में तो बदबू आती है, और हम कैसे रखें, क्या हर एक एक चीज़ को थैली में पैक करें? नहीं, आप एक टब ले लें या एक बास्केट ले लें, उसके अंदर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, ज़ाहिर बात है 1 घंटे में 2 दफ़ा भी बच्चे गीला कर देते हैं या गंदा कर देते हैं नेकर को, या बाज़ औक़ात 2-2 घंटे सोते रहते हैं, नहीं करते। तो उस बास्केट में चेंज करके उस बास्केट को इन्हीं गंदे कपड़ों के लिए मखसूस रखें। कोशिश करें टब ले लें, ठीक है, टब ले लें, उसके अंदर डालती रहें, और कोशिश करें वॉशरूम में रख लें या तो उसको, या फिर बेड के पास जब चाहिए वो रख लें, और फिर बाद में हर 2 घंटे बाद ले जाकर उसके अंदर, अगर गीज़र है तो गर्म पानी डाल दें, ठीक, उसे गर्म पानी से पहले गंदगी सारी, अगर पॉटी वगैरह है तो उसको साफ़ कर लें, अलग से कमोड में ऊपर पानी करके उसको वॉश कर लें। फिर उसको गर्म पानी से भर के उस पानी के अंदर उसको नेकरों को भिगो लें। उसके बाद उस पानी को फेंक के साफ़ पानी में उसको अच्छी तरह एक एक नेकर को साफ़ पानी साबुन लगा के वॉश करें। उसके बाद 3 पानी में खंगाल के अच्छी तरह निचोड़ के, मासियों से ना धुलवाइएगा। मासियाँ जो हैं या तो नानी दादी धोएं या आप खुद धोएं, ठीक है, थोड़ी हिम्मत करके बेसन के पास खड़े होके, क्योंकि मासियाँ गंदगी छोड़ देती हैं और फिर वो दोबारा वो बच्चों के लिए रैशेज़ का सबब बनती हैं। और तेज़ धूप में उसको सुखाएं, कमरों के अंदर बच्चों के ये नेकरें या लंगोट ना सुखाएं, धूप लगाएं उसको, जितनी भी धूप आ रही है, जितनी भी सनलाइट है, अगर बादल का मौसम है तब भी उसे फ्रेश एयर में लटकाएं, कमरे के अंदर नहीं। उसकी वजह से उसमें जर्म्स होते हैं, वही जर्म्स दोबारा बच्चे के लगते हैं। चूँकि उसकी खाल पहले ही नाजुक होती है तो वो उसको मज़ीद केस को ख़राब करते हैं। तो हवा में सुखाएं। आपसे मैंने ये कहा कि आप 2-3 दर्जन 4 दर्जन नेकरे ले लें, ताकि अगर 2 दिन तक कभी ऐसा होता है माँ की तबीयत ठीक नहीं होती, वीकनेस हो रही होती है, थकन हो रही होती है, बच्चे ने बहुत ज़्यादा तंग किया होता है, तो अगर वो एक दिन नहीं भी धोएगी, अव्वल तो धो ले, कोई कोई घर में से लोगों को चाहिए कि या तो बच्चे को संभाल लें या बच्चे से मुताल्लिक़ कोई काम कर लें, ताकि उसको एक सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो बहरहाल, अच्छा, उसके अंदर डिटॉल का या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें, बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है, हर दवा बच्चे के लिए नहीं होती। एक चीज़ तो आप ये करें, इससे आपके बच्चे के रैशेज़ बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को बेसिकली डायपर और प्लास्टिक से ही एलर्जी है। वो किसी भी तरह का डायपर नहीं पहन सकता, चाहे आप 20 रुपये वाला पहनाएं, चाहे आप उसे 200 रुपये वाला पहना दें, इम्पोर्टेड पहना दें, 400 रुपये वाला पहना दें, वो नहीं पहन सकता, क्योंकि वो प्लास्टिक जो होता है वो उसकी स्किन के लिए नहीं है। ये तो हो गया घर के अंदर। अब बाहर भी जाना होता है कि कोई मेहमान भी आ जाता है, अब बच्चे तो हर वक्त गीला कर देते हैं, फिर क्या करें, अपने कपड़ों को कैसे बचाएं, बच्चों को डॉक्टर के भी ले जाना हो तो बच्चे को कैसे लेके जाएं, तब तो डायपर बांधना ही पड़ेगा, तब क्या करें। उस वक्त आप ये करें कि जो आपके पास पुराने दुपट्टे, जैसे ये मैंने लॉन का पुराना दुपट्टा पहना हुआ है ना, इस तरह के दुपट्टे आपके पास घर में पुराने होंगे, नानियों दादियों के होंगे, फुफियों के, घिसे हुए पुराने तरीन घिसे हुए लॉन के दुपट्टे, रेशमी नहीं, जॉर्जेट नहीं, शिफॉन नहीं, उनको लें, उसमें से पट्टियाँ काटें, ठीक है, इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ काटें जितना डायपर का बीच का हिस्सा है। और जब आप बच्चे को पहनाएं तो वो आप छोटी सी पट्टी उसमें रखें पहले डायपर के अंदर, फिर आप बच्चे को डायपर पहना दें। उससे क्या होगा कि वो डायपर का प्लास्टिक बच्चे की बॉडी को टच नहीं करेगा, और बच्चे को रगड़ नहीं लगेगी, और बच्चे को ये रैशेज़ का मसला ख़राब नहीं होगा। पुराना कपड़ा घिसा हुआ होता है, मज़ीद ज़ख़म को ख़राब नहीं करता, बस धुलावा होना चाहिए, और उसके अंदर कोई मैल चिकनाई गंदगी ऐसी नहीं लगी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ कपड़ा होना चाहिए। इससे आपके बच्चों के रैशेज़ कंट्रोल करने में मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और घर के अंदर आप सादा रखें, बाहर ये मुझे यकीन है कि इन सारी टिप्स की मदद से, अच्छा, कोशिश करें ख़वातीन अपने नाखून कट कर लें। मेरे भी जब बच्चे छोटे थे और जब उनको इस तरह की एलर्जी हुई थी, तो जब मुझे समझ में आया तो हमारे नेल्स के अंदर बेसिकली वो फंक्शन जो है, वो फंगस जो है वो बैठ जाती है, और वो बच्चों को बार बार, जब चाहे वो नेकर धुली हुई हो, चड्डी धुली हुई हो, लंगोट धुला हुआ हो, या हम साफ़ पट्टी भी लगा रहे हो, तब भी हमारे नाखूनों के ज़रिए जो है वो फंगस जो है वो बार बार बच्चे को पहुंचती रहती है, उसके स्पोर्स, और वो फंगस दोबारा डेवलप होती रहती है। तो अपने नाखून कट कर लें, जब तक बिल्कुल कट कर लें, बिल्कुल छोटे छोटे कर लें, चाहे मर्दाना हाथ ही लगने लगे, लेकिन कट कर लें, ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चे के लंगोट या चड्डियाँ धूप में या हवा में, तेज़ हवा में अच्छे से सूख जाएं, तो उसके बाद उनको कोशिश करें
अगर पॉसिबल हो, हिम्मत हो, कर लेंगे तो अच्छा है, वरना धूप बहुत होती है स्टेरलाइज़ करने के लिए। अगर धूप नहीं है, जगह नहीं है, तो इस्त्री ज़रूर करें उनको, उल्टा करके, और उनकी सिलाइयों पे इस्त्री करें। इस तरह जो ये फंगस का मसला है, डायपर का मसला है, ये सारा मसला हल हो जाएगा। और काफ़ी हद तक आपको जो है, कुछ बच्चे जो है वो डायपर एलर्जी का, कुछ नहीं, अब तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई दवा पिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैं इस मसले में, और मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा कि जब हम इस तरह की कोई टेक्निक करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे पल जाते हैं। अच्छा, मासियों को कोशिश करें, आप कोई भी काम दे दें, अपने कपड़े तय करा लें, इस्त्री करा लें, लेकिन बच्चों के कपड़े धोने का काम जो है ना, ये मासियों को, मेड्स को ना दें। ये कमबख्तें बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती हैं, और बच्चे को एलर्जीज़ डेवलप होती रहती हैं। कोशिश करें कि आप खुद जब तक तसल्ली ना हो जाए तब तक पानी निकालें बच्चे के कपड़ों में से, और अच्छे से करके। और ये जो कमरों के अंदर कपड़े सुखाने का रिवाज है ना, इसको ख़त्म कर दें खुदारा। इससे बच्चों के इन्फेक्शंस डेवलप होती है, फंगस डेवलप होता है। गीले गीले कपड़े गीले गीले कमरे में लटके रहते हैं। धूप और तेज़ हवा बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक